नमस्ते, आप लोग देख रहे हैं सोशल बांग्ला और मैं आपके साथ हूँ पूजा। आप लोगों को पता था कि जो लॉकडाउन 4.0 है उसमें पूरा साफ सुथरा बता दिया गया था कि डोमेस्टिक फ़्लाइट और इंटरनेशनल फ़्लाइट एकदम नहीं चलने वाला है। उसके बाद हमको जो पता चला, जो हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स की यूनियन मिनिस्टर है हरजीत सिंह पुरी जी ने पूरा बताया कि 25 मई से चलने वाला है डोमेस्टिक फ़्लाइट्स। इसलिए हम लोग अभी मौजूद है अगरतला एयरपोर्ट जो है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में हम लोग एकदम मौजूद है हमारे सोशल बांग्ला की चैनल। आप लोग कमेंट्स के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते थे, सब कुछ जानकारियाँ हम आप लोगों के सामने रखेंगे, उस लिए देखते रहिए सोशल बांग्ला। थोड़ी देर बाद हम आप लोगों को दिखाएंगे जो प्लेन में यात्रियाँ हैं वो धीरे धीरे उतर के नीचे आएंगे, वो तस्वीरें भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। नमस्ते, आप लोग देख रहे हैं सोशल बांग्ला। अभी हम लोग हैं अगरतला की जो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट है उसके अंदर हम देख रहे हैं, एकदम मौजूद है हम लोग यहाँ पे। आप लोगों को जो चीज़ हम दिखाना चाहते हैं कि 2 महीनों बाद यहाँ पे फिर से लोगों का चलना हम दिखाना चाह रहे हैं आपको। और यहाँ पे जो ये मार्किंग दिखाना चाहूँगी मैं आपको, जो मार्किंग है सोशल डिस्टेंस के लिए, ये सोशल डिस्टेंस मान के जो यहाँ पे चेकिंग हो रहा है, चेकिंग की जगह थोड़ा कैमरा पर्सन अलग को दिखाने के लिए बोलूँगा कि यहाँ पे जो चेकिंग चल रहा है पहले से जो अभी मान रहा है कि पहले हमको ऐसा दिखाई नहीं देता था कि चेकिंग की यहाँ पे ऐसे जो ग्लास दिया हुआ है, ऐसे जो पहले बिल्कुल नहीं था। अभी सोशल डिस्टेंस मानने के लिए जो ये सर्कल्स है इसमें सोशल डिस्टेंस मानते हुए यहाँ पे सैनिटाइज़र है, पूरा सैनिटाइज़र में हाथ साफ करते हुए लोग अंदर पहुँच रहे हैं। एकदम जो सोशल डिस्टेंस कोरोना वायरस के लिए जो मान्यता माना जा रहा है पूरा एकदम दिखाने की कोशिश करेंगे हम। कैमरा पर्सन को बोलेंगे और थोड़ा दिखाने के लिए यहाँ पे जो चेकिंग चल रहा है, जो ग्लास के अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड्स है जो चेकिंग कर रहा है, वो चीज़ थोड़ा दिखाना चाहेंगे। पहले से थोड़ा अलग है, जो बाहर से चेकिंग चल रहा है पूरा एकदम कोरोना वायरस के लिए एकदम जो मानना पड़ेगा सोशल डिस्टेंस, वो मानने के लिए एकदम ग्लासेस के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स है। यहाँ पे आपको जो आईडी कार्ड चेकिंग करवाना पड़ता था पहले, वो यहाँ पे ऐसे चेकिंग चल रहा है। अभी थोड़ा अंदर चलूँगी मैं। अभी आपको दिखाऊंगी यहाँ पे हमारा जो लागेज यहाँ पे हम लोगों को लगेज चेकिंग करवाया जाता था। पहले यहाँ से हम लगेज चेकिंग करवाते थे। अभी जो बोर्डिंग चेकिंग होती थी वो हम थोड़ा दिखाएंगे आप लोगों को। हम धीरे धीरे जा रहे हैं, जो बोर्डिंग चेकिंग हो रही थी। और यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर सोशल डिस्टेंस मानने के लिए जो सर्किल किया गया है वो भी दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे कोई एक खड़ा होगा तो दूर वहाँ पे कोई एक खड़ा होगा, वही जो डिस्टेंस है सोशल डिस्टेंस वो थोड़ा दिखाना चाहूँगी मैं आप लोगों को। और एक चीज़ जो आप लोगों को दिखाना चाहूँगी मैं, यहाँ पे जो बोर्डिंग चेकिंग हो रही है, जो बोर्डिंग चेकिंग हो रहा है वो वहाँ पे भी सर्किल किया गया है। जो चीज़ मैं कैमरा पर्सन को दिखाने के लिए बोलूँगी कि सोशल डिस्टेंस मानने के लिए आप लोग ये सर्किल के अंदर कोई एक खड़ा होगा तो दूसरा कोई 2 गज की दूरी में खड़ा होगा। सोशल डिस्टेंस मानने के लिए वहाँ पे बोर्डिंग चेकिंग हो रहा है। हमको पहले ये दिखाई नहीं देता था कि बोर्डिंग चेकिंग की यहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड्स पूरा ग्लासेस के अंदर सोशल डिस्टेंस मानने के लिए वो ग्लासेस है, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी थोड़ा उधर जाके, कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स है बोर्डिंग चेकिंग के लिए जो ग्लासेस के अंदर है वो चीज़ थोड़ा दिखाना चाहूँगी आप लोगों को। और सोशल डिस्टेंस मानते हुए आज से जो फ़्लाइट उड़ने वाला है, अभी हमको पता है कि मुंबई से एक फ़्लाइट आ चुकी है, वहाँ पे डिब्रूगढ़ का भी कोई बहुत सारी यात्री है। और जो यात्री अभी जाने वाला है डिब्रूगढ़, और भी डिब्रूगढ़ से कोई उतरने वाला है ये फ़्लाइट से, और ये फ़्लाइट फिर से मुंबई जाने वाला है। और थोड़ी देर बाद यहाँ पे दिल्ली से एक फ़्लाइट आने वाला है, वो भी हमको आप लोगों को दिखाएंगे, अराइवल और सब कुछ दिखाएंगे आपको। अभी जो यहाँ का सीन है वो थोड़ा देखने के लिए बोलूँगी। नमस्ते, हम अभी आप लोगों को दिखाएंगे कैंटीन को। ये कैंटीन आपको दिखाना चाहेंगे। 2 महीनों से
लगभग 2 महीनों से ये एयरपोर्ट पूरा बंद था। यहाँ पे पूरा सुनसान इलाकाएँ छाई हुई थी। लॉकडाउन की वजह से लोग एकदम यहाँ पे आना जाना पूरा बंद था। एयरपोर्ट पूरे तरीके से बंद थी। अभी ये जो कैंटीन है आपको दिखाना चाहेंगे, ये कैंटीन भी खुली हुई है। अभी यहाँ पे यात्री आ रही है, बहुत दिनों की बाद फ्लाइट उड़ाने यहाँ पे आके लैंड कर रहा है, विमान यहाँ पे आके लैंड कर रहा है, वो चीज़ आपको हम दिखाएंगे। अभी भी एयरपोर्ट में जो लैंडिंग हुआ प्लेन है वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी और भी जो दिखाना चाहेंगे, ये जो कैंटीन है ये एकदम खुली हुई है, क्योंकि जो यात्रियाँ बाहर से आ रही है वो लोग फिर से उड़ान भरेंगे, उन लोगों के लिए कैंटीन खुला हुआ है। थोड़ा खाने पीने के लिए जो लोग भूखा है उन लोगों के लिए ये कैंटीन पूरे तरीके से खुला हुआ है। और कैंटीन का जो ओनर है उनको थोड़ा दिखाने के लिए बोलूँगी मैं, वो भी पूरा सोशल डिस्टेंस मानते हुए अपने मुंह में मास्क लगाया हुआ है, एकदम सैनिटाइज़र की पूरी इंतज़ाम किया हुआ है। सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। अभी के लिए ये कैंटीन दिखाया, अभी हम आपको दिखाएंगे जो उसके बाद जो प्लेन लैंड किया हुआ है यहाँ पे एयरपोर्ट में। अभी मुंबई से जो आया है, डिब्रूगढ़ की यात्री भी है, आगरतला की यात्री भी है, वो मुंबई की ट्रेन से जो लोग आगरतला के लिए आए हैं या डिब्रूगढ़ के लिए आए हैं, वो लोग थोड़ा उतर के नीचे आया है। अभी वो भी आपको दिखाएंगे। अभी देखते रहिए सोशल बांग्ला। हम आपको दिखा रहे हैं पूरा डायरेक्ट तस्वीर जो है, बहुत दिनों बाद, लगभग 2 महीने बाद जो दिल्ली से आके फ़्लाइट अभी आगरतला एयरपोर्ट में आके उतरे हैं, जो वो तस्वीरें मैं आप लोगों को पूरा डायरेक्ट दिखा रही हूँ। अभी रनवे पकड़ के वो फ़्लाइट एकदम घूम के फिर से आ रहे हैं, वो भी तस्वीरें हम आपके सामने पूरा डायरेक्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको दिखाएंगे जो दिल्ली से ये प्लेन जो है, ये उड़ान भरी विमान अभी आके आगरतला की जो एयरपोर्ट है वहाँ पे उतर गया है। अभी जो तस्वीर हम आप लोगों को दिखाएंगे वो है कि प्लेन आके उतरी है दिल्ली से आगरतला एयरपोर्ट पे। रनवे पकड़ के पूरा घूम के वो एकदम स्थान पे आ रही है जहाँ पे लैंड करेगा ये प्लेन। आप लोगों को अभी बोलना चाहेंगे कि अभी हम लोग देख रहे हैं पूरा डायरेक्ट कि अभी जो प्लेन आके एकदम लैंड किया है दिल्ली से, वो प्लेन की दरवाज़ा जो है एकदम खुल गया है। आपके सामने वो तस्वीरें एकदम डायरेक्ट है, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। स्टेयर्स एकदम फिट हो गया है। जो विमान बंदर की जो कार्य करता है वो लोग अपने काम एकदम यमीदारी से कर रहा है। अभी हम बात कर लेंगे कि दिल्ली से आए हुए एक पैसेंजर्स के साथ। सर, आपकी नाम क्या है? मेरा नाम धर्मकांत पेगू। 2 महीने बाद कोरोना की वजह से आप लोग वहाँ पे अटक गए थे, अभी आप लोग यहाँ पे आए हैं आगरतला पे। आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है सर? बढ़िया महसूस हो रहा है। जस्ट अभी इतना दिन लॉकडाउन में था ना, अभी थोड़ा फ्री लग रहा है। अभी सर आप लोग आगरतला के लिए आए हैं या यहाँ से भी कोई और उड़ान भरेंगे? जगह नहीं जाएंगे, आगरतला में ही रहेंगे। आगरतला में ड्यूटी के लिए आए हैं, ONGC का ड्यूटी है। अच्छा सर, प्लेन में कोई खाने दाने का इंतज़ाम था क्या? था, खाने का इंतजाम था। था। थैंक यू। हमारे साथ दिल्ली से आए हुए और भी एक पैसेंजर है, उनके साथ बात करेंगे। सर, आपकी नाम क्या है? आई एम PS बामपाल। सर, आप आज दिल्ली से आगरतला में आए हैं। लगभग 2 महीनों बाद आप लॉकडाउन की वजह से वहाँ पे अटक गए थे। 2 महीनों बाद आप आ पाए हैं आगरतला पे, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी? मुझे तो आगरतला बहुत अच्छा लग रहा है, मच बेटर देन दिल्ली। आप लोग यहाँ से अभी घर ही जाएंगे या यहाँ से भी कोई और कोई जगह पे उड़ान भरने वाला? यहाँ से हम लोग सीधे अपने इंस्टॉलेशन जाएंगे, ONGC इंस्टॉलेशन। सर, आप लोगों के लिए ट्रेन के अंदर कोई खाने दाने का इंतज़ाम था क्या? पैक्ड फूड था ऑलरेडी, हर एक सीट पर रखा हुआ था। आने में कोई दिक्कत हुआ है क्या प्लेन के अंदर? नो, नथिंग, कंफर्टेबल। थैंक यू सर। यहाँ पे जब आएगा ना, ये बैगेज लिखा है, ठीक है? इसमें जो भी बैग होगा।
নমস্কার, আপনারা দেখছেন সোশ্যাল বাংলা। বহুক্ষণ ধরে আমরা আগরতলা বিমানবন্দরের যে ছবি রয়েছে তা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। এই মুহূর্তে আগরতলা বিমানবন্দরের যে নির্দেশিকা রয়েছে, যে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে যে ডেমো সেশন দেখানো হবে, সমস্ত বিষয়টি আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরব। কি করে, কি ব্যবস্থাপনা রয়েছে আগরতলা বিমানবন্দরের অথরিটি, সে বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরব। এই মুহূর্তে আমি ক্যামেরাম্যান অলোককে বলবো যে দেখাতে, যে আমরা এখানে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করার জন্য যে সার্কেলসগুলো দেখতে পাচ্ছি, সেখানে প্যাসেঞ্জার্সরা একে একে করে সেই সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে একে একে এগিয়ে আসবে, সেই বিষয়টি একটু দেখানোর জন্য বলবো। আমরা এখনই দেখাতে বলবো অলোককে যে প্যাসেঞ্জার্সরা কিন্তু সেই সার্কেলগুলিতে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ডেমো সেশন কিন্তু এই মুহূর্তে শুরু হয়ে গেছে। আগরতলা বিমানবন্দরের যে নির্দেশিকা রয়েছে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনে একদম কিভাবে ডেমো সেশন, সেটা আমরা একদম আপনাদের সামনে সরাসরি তুলে ধরছি। যে বিষয়টি রয়েছে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে যে 2 গজ দূরে দূরে সার্কেলগুলো রয়েছে, তাতে প্যাসেঞ্জার্সরা এই মুহূর্তে একদম দাঁড়িয়ে পড়েছে। তাদের কাছে লাগেজ থাকবে, লাগেজ কি করে স্যানিটাইজারের মাধ্যমে নিজেদেরকে স্যানিটাইজিং করার পর কি করে প্রবেশ করবে, সমস্ত বিষয়টি আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরব। অবশ্যই আপনাদের দেখাবো যে যাত্রীরা কিন্তু নিজেদের ব্যাগেজ নিয়ে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে একদম চলছে, এগিয়ে যাচ্ছে একদম সামনের দিকে। 2 গজ ডিস্টেন্সে রয়েছে এই সোশ্যাল ডিস্টেন্স। তারপর কিন্তু ব্যাগেজ রাখা হচ্ছে ব্যাগেজ লেখা স্থানে, তারপর স্যানিটাইজার করা হচ্ছে ব্যাগটিকে সম্পূর্ণরূপে। তারপর যে প্যাসেঞ্জার রয়েছেন উনি ঠিক সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে এগিয়ে যাচ্ছেন ধীরে ধীরে। তারপর আবার আপনাকে দেখাবো যে ব্যাগেজ স্যানিটাইজার করার পর, ব্যাগেজ কিন্তু একটি সাইড না, শুধুমাত্র বোথ সাইড স্যানিটাইজ করা হচ্ছে। তারপর কিন্তু একে একে এগিয়ে যাচ্ছেন যাত্রীরা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে। তারপর আমরা এখন আপনাদের দেখাবো যে এখানে ফুড অপারেট যে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা রয়েছে, একদম ফুটের মাধ্যমে, একদম পায়ের মাধ্যমে অপারেট করা হচ্ছে যে বিষয়টি। ফুড অপারেট হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করার পর, হাত একদম স্যানিটাইজ করার পর যে ব্যাগেজ নিয়ে ধীরে ধীরে এগোবেন সামনে। ফর্ম ফিল আপের যে বিষয়টি রয়েছে তার দিকে প্যাসেঞ্জার এগিয়ে যাবেন। আবারও আপনাদের বলবো যে এখানে একদম থার্মাল স্ক্যানিংয়েরও একটি আয়োজন করা হয়েছে এয়ারপোর্ট অথরিটির তরফ থেকে। আমি আপনাদের দেখাচ্ছি যে প্যাসেঞ্জার উনি একদম থার্মাল স্ক্যানিংয়ের টেবিলের সামনে রয়েছেন। উনি একেবারে ফর্ম ফিল আপের যে ব্যবস্থাপনা রয়েছে সেখানে ফর্ম ফিল আপ করার পর একদম থার্মাল স্ক্যানিং করার পরই উনি প্রবেশ করবেন। যে আমরা জানি চেক বোর্ডের যে গেট রয়েছে সেই গেট দিয়ে প্রবেশ করবেন। চেকিং হয়ে গেছে, তারপর ধীরে ধীরে থার্মাল স্ক্যানিং হচ্ছে, যে বিষয়টি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। যে থার্মাল স্ক্যানিংয়ের পর টেম্পারেচারের যথেষ্ট পরিমাণে মাপার পরই কিন্তু প্যাসেঞ্জার যে সোশ্যাল ডিস্টেন্স রয়েছে তা মেনটেন করে এগিয়ে যাচ্ছেন। এটি দেখাবো এখানে যে চেকিং হচ্ছে, সেখানে আপনার যে ফর্ম ফিল আপ করা হয়েছে সেই বিষয়, ফর্ম এবং আই কার্ড এবং আপনার যে মাস্ক রয়েছে সেটি খুলে আপনার চেহারা একটু দেখাতে হবে। যে আই কার্ড রয়েছে সেটি গ্লাভসের সামনে দেখাতে হবে এবং আপনার যে মাস্ক রয়েছে মাস্কটি খুলে আপনার মুখটি দেখাতে হবে। তারপর ভিতর থেকে ওকে সিগন্যাল দেওয়ার পরেই কিন্তু প্যাসেঞ্জার্স ঢুকতে পারছে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করার মাধ্যমে। একদম সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে প্যাসেঞ্জার পৌঁছে যাচ্ছেন। এখন আমরা চলে যাব যে ইন্ডিগো বা এয়ারলাইন্স যে ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে কি করে লাগেজের যে স্ক্যানিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে, চেকিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে, সে বিষয়টি কী রয়েছে সে বিষয়টি আপনাদের সামনে একদম সম্পূর্ণভাবে তুলে ধরবো আমরা। একদম আপনাদের সামনে তুলে ধরছি যে কিভাবে দূরত্ব মেনটেন করে লাগেজ চেকিংয়ের জন্য ঢুকে দেওয়া হয়েছে যে মেশিন রয়েছে, সে বিষয়টি আপনাদের সামনে একদম সরাসরি তুলে ধরেছি আমরা সোশ্যাল বাংলা তরফ থেকে। যে কি করে লাগেজ চেকিং হয়েছে এবং অপর সাইড দিয়ে লাগেজ চেক হয়ে বেরোবে সে বিষয়টি আপনাদের সামনে একদম সরাসরি তুলে ধরব। অপর সাইড থেকে লাগেজগুলি একদম বেরিয়ে পড়েছে এবং যে প্যাসেঞ্জার রয়েছে তারা ধীরে ধীরে একে একে এগিয়ে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে নিজেদের লাগেজ নিয়ে তারপর পরবর্তী যে বোর্ডিং রয়েছে তার জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন।
বোর্ডিংয়ের এখানেও আমরা আমাদের ক্যামেরা পার্সনকে বলবো যে দেখাতে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মানার জন্য যে সার্কেলগুলো রয়েছে সেই সার্কেলগুলো একটু দেখানোর জন্য বলবো যে 2 গজ দূরে দূরে সার্কেলগুলো রয়েছে, একদম প্রধানমন্ত্রীর যে নির্দেশিকা রয়েছে 2 গজ দূরে দূরে সকলকে থাকতে হবে সেই বিষয়টি মেনেই কিন্তু সার্কেলের মধ্যে সকলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একজন প্যাসেঞ্জারের ঠিক 2 গজ দূরে আরেকটি সার্কেল রয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আরেকজন প্যাসেঞ্জার। সেখানে যে ফর্মালিটি রয়েছে তারা পূরণ করছেন। সমস্ত বিষয়টি আমরা আপনাদের সামনে সরাসরি তুলে ধরছি। বোর্ডিংয়ের যে বিষয়টি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একদম ওয়েভের মাধ্যমে কিন্তু চেকিং চলছে। যে ফর্মটি রয়েছে সেখানে বোর্ডিং চেকিংয়ের জন্য যে বিষয়টি রয়েছে ফর্মালিটি যারা এয়ারপোর্টের অথরিটি রয়েছেন তারা বিশেষভাবে যে ফর্মালিটি রয়েছে বোর্ডিং চেকিংয়ের ক্ষেত্রে সে বিষয়টি কিন্তু একদম ওনারা ভালোভাবে পরীক্ষা করছেন। প্যাসেঞ্জার্সরা যথাসাধ্য ডিস্টেন্স মেনটেন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একজনের বোর্ডিং চেকিংয়ের পরেই কিন্তু আরেকজন এগিয়ে যাবে সামনের দিকে। লিস্ট বেরিয়েছে, তার থেকে যে স্টিকার রয়েছে সেই স্টিকারটি একদম লাগিয়ে দেওয়ার পর নিজস্বভাবে আগেও এয়ারপোর্ট অথরিটি সেই হেল্প করতো, এখন পুরো নিজেই যে প্যাসেঞ্জার রয়েছে নিজেকেই সে বিষয়টি করতে হবে যে স্টিকার রয়েছে সেটি লাগেজের মধ্যে যথেষ্টভাবে লাগিয়ে দিতে হবে এবং তারপর বোর্ডিংয়ের জন্য লাগেজ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত বিষয়টি আমরা আপনাদের সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরলাম। नमस्ते, अभी हम हैं अगरतला MBB एयरपोर्ट के जो डायरेक्टर साहब जी है विपिन के शेठ जी के साथ बात करेंगे। आप लोग जो जानना चाहते हैं वो सब जानकारी आप लोगों के सामने रखेंगे। सर, आपसे जो पहला सवाल है कि हमको पता है 25 मई से डोमेस्टिक फ़्लाइट चलने वाला है, तो आपके पास अभी गवर्नमेंट से क्या नोटिफिकेशन है सर? देखिए, जैसा कि कुछ दिनों पहले डिक्लेयर किया गया है कि 25 मई से जो लॉकडाउन है उसके बाद ये फ़्लाइट चलाया जाएगा। यही इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास है। हम लोग पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं। आज हमने यहाँ पर एक अपना ड्राई रन भी किया है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। फ़्लाइट को लेके अभी जैसे ही मेरे पास अगरतला एयरपोर्ट के लिए एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन आ जाएगा मैं उसको तुरंत ही आप सबके साथ शेयर करूंगा। अभी तक ऑफिशियल कम्युनिकेशन मेरे पास नहीं है। एयरलाइन से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है, उन्होंने अपना बुकिंग शुरू किया है। आज जो हमने जो किया है एक सारे मीडिया के थ्रू बताने की कोशिश की है, उसका पर्पस है कि लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद जो ट्रैवलिंग होगा, एयर ट्रैवलिंग, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और वो चेंजेस पैसेंजर को पता रहने से उनके लिए ज़्यादा सहूलियत होगी, उनके लिए एक इजी होगा यहाँ पर आने के बाद सभी नॉर्म्स को फॉलो करना। उसमें सबसे पहले जैसे पैसेंजर आएगा उनको अपना एक बैग एक आइडेंटिफाइड जगह पर रखना होगा, जिसको एक टीम डिसइंफेक्टेंट और सैनिटाइज़ करेंगे। उसके बाद पैसेंजर को एक थर्मल स्क्रीनिंग के थ्रू गुजरना होगा, जिसके लिए एक मेडिकल टीम जो स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट की गई है वो रहेंगे। उसके बाद एक कॉन्टैक्ट लेस पैसेंजर फ्लो का जो प्रावधान है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से ये कुछ चेंजेस एयरपोर्ट पे किए गए हैं, कुछ सॉफ्टवेयर में भी किए गए हैं, कुछ एडिशनल एनक्लोजर्स लगाए गए हैं एक्रेलिक शीट्स के, जिससे कि कॉन्टैक्ट मिनिमम हो। उसमें सबसे पहले एंट्री गेट पर पैसेंजर को अपना टिकट और अपना ID प्रूफ जो CISF को दिखाना पड़ता था, उसको CISF टच नहीं करेगा उस कार्ड को, और उसको दूर से उस एक्रेलिक शीट के थ्रू उसको दिखाया जाएगा। वहाँ से जब ये आइडेंटिटी के साथ टिकट नंबर और टाइमिंग के लिए CISF सेटिस्फाई होंगे तो उनको अंदर आना अलाउ किया जाएगा। अंदर जो पहले चेक इन काउंटर्स होते थे जहाँ बोर्डिंग मिलता था, अभी नए नियमों के अनुसार पैसेंजर को अपना वेब चेक इन करके आना होगा। वहाँ पर केवल एक अपना लगेज रखना है और लगेज का आइडेंटिफिकेशन मार्क वो लेके आएंगे, उसको रखेंगे। उसमें बोला गया है एयरलाइंस को उनकी हेल्प करने के लिए। जितने भी चेक इन काउंटर्स हैं उनमें भी स्टाफ के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन ना हो, किसी तरीके का ड्रॉपलेट्स बाई चांस ना जा सकें, उसके लिए एक बीच में एक एक्रेलिक शीट्स का प्रोविज़न किया गया है, एक एनक्लोजर्स बनाया गया है। इसके अलावा जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग को नॉर्म्स हैं उसको हर जगह मार्किंग करके फ्लोर पर दिया गया है, जहाँ पर भी क्यू हो सकती है। चेक इन काउंटर्स हैं, आपका एंट्री गेट है, SHA है, सिक्योरिटी होल्ड एरिया, बोर्डिंग गेट से पहले
उनको फॉलो करना होगा सभी पैसेंजर्स को। इस सर जो चेकिंग होगा लगेज का वो क्या अब पैसेंजर को पर्सनली करना पड़ेगा या एयरपोर्ट अथॉरिटी से कोई help? देखिए क्योंकि ये कॉन्टैक्ट लेस पैसेंजर फ्लो का प्रोविज़न है, इसमें जो गाइडलाइंस हैं उसमें पैसेंजर को खुद ही अपना सारा लगेज रखना है, उसको करना है। बट वी कंसीडर, वी डू अंडरस्टैंड कि कुछ ओल्ड एज पैसेंजर भी हो सकते हैं, कुछ इन्फेंट के साथ जो लेडीज़ ट्रैवल कर रहे हैं, उनके हेल्प के लिए हमने यहाँ पर प्रोविज़न्स किए हुए हैं। अगर ऐसा ज़रूरत होगा तो प्रॉपर ग्लव्स और मास्क पहन के एक हमारा एयरलाइंस का स्टाफ और एयरपोर्ट अथॉरिटी का स्टाफ उनको मदद करेगा। लेकिन जो मेन इसकी जो स्पिरिट है कि पैसेंजर को कहीं भी किसी चीज़ से उनके सामान को, स्टाफ को टच ना करें, उसका ही एनकरेज किया जाएगा। आरोग्य सेतु एक ऐप रखा जाना है, उसको देखा जाएगा। एंड ट्रॉलीज़ के इसी संबंध में ट्रॉलीज़ के जो यूज़ है उसको डिस्करेज किया जाएगा। लेकिन ट्रॉली का बिल्कुल नहीं होगा ऐसा नहीं है। अगर कोई छोटे बच्चे हैं, उनके साथ लेडीज़ हैं, ओल्ड एज पर्सन हैं, किसी को फिज़िकली कोई प्रॉब्लम है और उनको ट्रॉली की आवश्यकता है, तो नीड बेसिस पर वो ट्रॉली उनको अवेलेबल कराई जाएगा और उस ट्रॉली को उसके यूज़ के बाद, हर यूज़ के बाद डिसइंफेक्टेंट किया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा। सर अभी जो फ्लाइट है वो क्या कोई पार्टिकुलर सेक्टर पे चलने वाला है या पहले जैसा सभी सेक्टर में चलेंगे? देखिए फ़्लाइट का अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो यही किया है जो अनाउंसमेंट हुआ था। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन सर ने कहा था कि 25 मई से फ़्लाइट शुरू हो जाएगा। उसकी तैयारियां भी हैं, हेडक्वार्टर में हमारी मीटिंग भी चल रही हैं। और ये केवल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अकेला डिसीज़न नहीं होता है, इसमें एयरलाइंस डीजीसीए का एक स्लॉट एलोकेशन होता है, एयरलाइंस का अपना एक कमर्शियल फैक्टर होता है, किस किस सेक्टर पे चलाना है, और उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से उसको स्लॉट के साथ देखते हुए 3 लोगों के टीम वर्क होता है। ये जैसे ही कंप्लीट होके आज शाम तक मुझे उम्मीद है ये अगरतला के बारे में आएगा, मैं आप लोगों के साथ उसके बाद ही इसको शेयर कर लूँगा। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलके इसको डिसाइड करेंगे, डीजीसीए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयरलाइंस। ये आज हाई लेवल पे मीटिंग चल रहा है, मुझे बताया गया, और शाम तक कुछ ना कुछ इसका डिसीजन आ जाएगा। और सर जो हमको जानना है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट के बारे में आपको कुछ पता है क्या, कब से चलने वाला है वो? नहीं, ये अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। जैसा कि डोमेस्टिक फ़्लाइट का भी अनाउंसमेंट हमारे मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन से हुआ था, जब भी इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू होंगी ये अनाउंसमेंट भी वहीं से आएगा, और फिर जिन एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती है उन पर ये फ़्लाइट शुरू हो जाएंगी। सर पहले जैसे फ़्लाइट में जितने यात्रियाँ चढ़ते थे अभी क्या वैसे ही चढ़ने वाला है या सोशल डिस्टेंस के लिए थोड़ा यात्री का संख्या घटा दिया जाएगा? देखिए ये प्योरली एयरलाइंस का सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपके सवाल का ज़रूर जवाब देना चाहूँगा। जो अभी न्यूज़ पर मैं सुन रहा था, ऑनरेबल मिनिस्टर सर ने भी कहा है और कुछ और न्यूज़ चैनल्स पर भी ये आ रहा है, जब ये सोचा गया कि शायद कुछ पैसेंजर को कम किया जाए और इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, इवन एक सीट को खाली रखने के बाद भी जो न्यूज़ चैनल पे आता है उसमें वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पा रहा था और किराए का फेयर्स काफ़ी हाइक पर थे। बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अभी पैसेंजर का कुछ सीट रिस्ट्रिक्शन नहीं किया गया है एयरलाइंस को, जितने कैपेसिटी एयरक्राफ्ट की है उसको रखा गया है। शायद कुछ 1-2 सीटें उनको पीछे लास्ट में कुछ खाली रखने का है, बट बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये एयरलाइंस का प्योर सब्जेक्ट है और ऐसा मुझे एयरलाइन से ही पता चल रहा है। सर जो यात्रियाँ बड़े उड़ान भरेंगे, मिडिल में स्टॉपेज रहेगा उन लोगों के लिए, एयर जो फ्लाइट है उसके अंदर उन लोगों के खाने का कोई इंतज़ाम किया है क्या सर? नहीं, ये क्लियर गाइडलाइंस हैं जो अभी इशू हुई हैं, उसमें अंदर खाना जो मिलता था, जो कि कुछ स्नैक्स और इस तरीके के प्रोविज़न्स थे वो अलाउड नहीं होंगे। और डोमेस्टिक फ़्लाइट का ड्यूरेशन इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए ये अभी शुरुआत के लिए, और जो कोविड-19 की जो सिचुएशन चल रही है उसके लिए एक अच्छा मेज़र है, मैं पर्सनली भी मानता हूँ। बट आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ नया अगर कुछ आएगा तो है। अभी डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए कुछ भी खाने का अंदर सामान नहीं दिया जाएगा। सर जो लोग ऐसे हो सकता है कि मुंबई के लिए जाएंगे, उसके बाद मुंबई में एयरपोर्ट में उतरने के बाद अपने घर में जाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से कोई इंतज़ाम किया है क्या गाड़ी का? नहीं, अभी हमारे पास जो गाइडलाइंस है उसमें यह है कि जिन जिन एयरपोर्ट्स पर ये फ़्लाइट शुरू होंगी उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को स्टेट गवर्नमेंट से ये कंफर्म करना होगा कि लॉकडाउन के टाइम पर भी उनको जाने के लिए
जो प्रोविज़न्स हैं लोकल ट्रांसपोर्ट का वो होना चाहिए। और इसी संदर्भ में हमने भी यहाँ अगरतला में बात किया हुआ है और ये बताया गया है कि अभी लोकल पैसेंजर्स को आने जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट है वो ऑलरेडी उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो सुविधा यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। सर टिकट्स को बुकिंग के लिए टिकट्स जो बुकिंग है वो 25 मई से डोमेस्टिक फ़्लाइट चलने वाला है, तो उनके लिए टिकट बुकिंग कब से स्टार्ट होगा सर? ये एयरलाइंस बता सकते हैं, अभी मुझे इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है। और मैंने आपसे जैसा कहा कि ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन मेरे पास जब आएगा उसके बाद मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है आज शाम तक कुछ आ जाना चाहिए। सर आपको ये पता है क्या जो लोग पहले टिकट बुकिंग कर चुके हैं उन लोगों के लिए क्या सोचे हैं आप लोग? उन लोगों का टिकट कैंसिलेशन करा जाएगा या जो बीच में 2 महीने फ़्लाइट जा नहीं सके उनका टिकट बुक था, या इस बारे में जो मेरी एयरलाइंस हेड से बात हुआ था यहाँ पर, उन्होंने बताया कि उनके पास इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस थे अपने हेडक्वार्टर से, रेस्पेक्टिव एयरलाइंस के हेडक्वार्टर से, कि उनको कोई भी पैसा ना काटा जाए, कैंसिलेशन का चार्ज भी ना काटा जाए, क्योंकि वो पैसेंजर ने खुद कैंसिल नहीं किया था टिकट, वो एक स्पेशल सिचुएशन की वजह से फ़्लाइट ऑपरेट नहीं हो पा रही थी, पर उनका पैसा उनको रिफ़ंड करने की जगह एक रिज़र्व नोट दिया गया है और उस पैसे को उस रिज़र्व नोट के तहत उनका एक रिकॉर्ड है कि इतना पैसा ऐसा एक आदमी का जमा है और अपने आने वाले वक्त में फ़्लाइट शुरू होने के बाद 1 साल तक उस पैसे को किसी भी अगली यात्रा के लिए वो पैसेंजर उसको यूज़ कर सकता है। सर टिकट का जो रेट है वो क्या पहले से बढ़ा दिया जाएगा या? वो तो आप देख रहे हैं, बड़ा न्यूज़ चैनल पे आ रहा है, उन्होंने फिक्स किए हुए हैं हर सेक्टर के नॉर्म्स को। DGCA जो हमारी है रेगुलेटरी बॉडी, उन्होंने उसको फिक्स कर दिया है, उसी के हिसाब से। सर नॉर्मल पैसेंजर्स के लिए आप लोग क्या सोचेंगे? नॉर्मल पैसेंजर तो हमारे लिए तो सभी पैसेंजर एकदम इम्पॉर्टेंट हैं। और देखिए सर जो लोग बाहर है वो लोगों के पास ऐसा भी है कि किसी के पास अभी पैसा एकदम नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उन लोगों के लिए कुछ फैसिलिटीज़ है क्या सर? वो हमारा एक अलग सब्जेक्ट है। एक एयरपोर्ट पर इस तरीके का कोई एक्स्ट्रा प्रोविज़न कि ऐसा नहीं होता है, ये एक अलग सब्जेक्ट है जो आप कह रहे हैं। और ये पैसेंजर जो भी यहाँ आता है उनके लिए हमारे लिए हर पैसेंजर एक स्पेशल पैसेंजर है। और क्योंकि एयरलाइंस के अंदर खाने का दिए जाने का प्रोविज़न अभी परचेज़ करके भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, उनको यहाँ आने के बाद से कुछ 2 घंटे से लेकर 4 घंटे पहले तक आएंगे तो कुछ स्टॉल हमने उनको लिए ओपन रखेंगे, सारे नहीं होंगे लेकिन कुछ होंगे, और जिसमें एक पैक्ड फूड के तौर पे वो ले सकते हैं, स्नैक्स ले सकते हैं अपना परचेज़ करके, और वहाँ पर बैठ के खाना अलाउड नहीं होगा। ये प्रोविज़न उनको डेफिनेटली बनाया जाएगा। पानी का बोतल, चाय, कॉफ़ी, ये सब उनको अवेलेबल होगा यहाँ पर। सर जो डॉक्यूमेंट्स थे वो पहले जैसा ही डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाएगा क्या और कुछ डॉक्यूमेंट्स उन लोगों को लाना पड़ेगा? नहीं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट चेकिंग का वो मैंने आपको बताया, वो उसमें कुछ चेंजेस आए हैं जो मैंने आपको बताया है। ठीक है सर, और एक सवाल है आखिरी कि सर जो हमारा लगेज है उन लगेज में कुछ चीज़ों में लाने के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन है? नहीं, वो रिस्ट्रिक्शन जो क्या सब चीज़ ला सकते हैं? जो रिस्ट्रिक्शन पहले थे सामान को ले जाने के लिए, वो रिस्ट्रिक्शन मेरे अभी तक कोई चेंज नहीं है मेरे पास। उसमें बैगेज का जो वेट है वो एयरलाइंस बताएंगे कि अभी कितना अलाउड है, उसके जब बुकिंग शुरू करेंगे तो उसमें अगर कुछ चेंजेस आएगा वेट में हो सकता है, लेकिन आइटम कौन सा चेंज होगा या नहीं होगा ऐसा कोई अभी प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये सिक्योरिटी की नज़र से चेंज होता था। जो आइटम रिस्ट्रिक्टेड हैं वो आज भी रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, और इस सिचुएशन की वजह से किसी आइटम को कम या ज़्यादा नहीं करने की अभी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन है। वेट का है, वो जब भी एयरलाइंस अपना काउंटर शुरू करेंगे, अपनी बुकिंग शुरू करेंगे, उनके पास वो इन्फॉर्मेशन हर पैसेंजर को उसमें दिया जाएगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। আমরা আজ সারাদিন এমবিবি এয়ারপোর্টে ছিলাম, সমস্ত বিষয়টি আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। আপনারা অনেকেই জানেন না যে এয়ারপোর্টের ভিতরে কি কি প্রসিডিওর থাকে, সব কিছুই আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। ডেমো সেশনে কি রয়েছে এখন নতুন করে নির্দেশিকা এয়ারপোর্ট বিভাগের অথরিটির, সব বিষয়টি আমরা আপনাদের সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছি। আজ যে নতুন অনেক দিন পরে, প্রায় 2 মাস পরে আগরতলা এয়ারপোর্টে এসে ল্যান্ডিং করেছে দিল্লি থেকে একটি ফ্লাইট এবং মুম্বাই থেকে একটি ফ্লাইট, সমস্ত বিষয়টি আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। ডেমো সেশনের মাধ্যমে কী কী নতুন নির্দেশিকা রয়েছে সে বিষয়টিও আমরা তুলে ধরেছি। সমস্ত বিষয় দেখতে এমনভাবে আমাদের সোশ্যাল বাংলায় চোখ রাখবেন এবং পরবর্তী আপডেটস পেতে দেখতে থাকুন সোশ্যাল বাংলা। ক্যামেরাম্যান অলোকের সাথে আমি রয়েছি পূজা।